हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अपडेट विथ रघु में। आइए आज देखते हैं वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर, जो लेटेस्ट और बहुत ही अपडेटेड करंट अफेयर है, जो आपके आगामी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में IPL 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जो है गुजरात टाइटंस ने जीत लिया। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह अब जो है मुख्यमंत्री ही चांसलर होंगे? तो ऐसा कौन सा स्टेट है? तो ऐसा स्टेट जो है पश्चिम बंगाल है। हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये कार्यक्रम जो है ओडिशा में शुरू किया गया। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो ये शहर जो है कोलकाता बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो वेस्ट टू वेल्थ इस जो सर्वेक्षण 2023 की थीम है। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो ये जो है NIT तिरुचिपल्ली के द्वारा स्थापित किया गया है। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो ऐसा करने वाले जो नेता हैं वो कपिल सिब्बल हैं। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो UAE जो कंट्री है, वहाँ पर मंकी पॉक्स का जो मामला है वो दर्ज किया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख किसे चुना गया है? तो ये जो है टेड्रोस एडहनम गिब्रियेसस को WHO का जो है हेड चुना गया है। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो है सोंग कांग हो ने जीत लिया है। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? तो ये जो है 54 यानी 54वें स्थान पर आ गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की? तो ये अमेरिका के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो उसने 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को मंजूरी दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो इसको जो है 220 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ये राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जा रहा है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं अपडेट विथ रघु चैनल। यहाँ पर आपको करंट अफेयर का फटाफट रिवीजन कराया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, अपडेट विथ रघु चैनल को। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो 21 मई को मनाया जाता है। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया? तो सुनील चोपड़ा को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो ऐसा रूस को चुना गया है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई के तीसरे गुरुवार को वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? तो ये जो है दिल्ली की योजना थी और जिसको रद्द कर दिया गया है। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद की घोषणा की? तो विश्व बैंक के द्वारा ऐसा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई है? तो ये नेता जो हैं ये नवजोत सिंह सिद्धू हैं। हाल ही में किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेज़बानी की? तो ब्राज़ील देश ने इसकी मेज़बानी किया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारी शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो ये
दिल्ली की गवर्नमेंट बना रही है। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा किया है, तो 1 करोड़ रुपया अब जो है घोषणा कर दिया गया है। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो मैथ्यू मॉट को नियुक्त किया गया है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है, तो अपने देश भारत के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है, तो संग्रहालय की शक्ति, यह थीम है इस बार की। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं, तो इनका नाम जसप्रीत बुमराह है। किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है, तो ये जो है केन्या की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो ये जो है फ्रांस की हैं। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है, तो स्वीडन ने दिखाया है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो मानिक साहा ने अभी शपथ लिया है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 16 मई को मनाया जाता है। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो अपने प्यारे देश भारत को चुना गया है। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो ब्रैडन मैकुलम को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो ये जो है नीलम फोगाट बनी है। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये 250वीं जयंती उनकी मनाई गई। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया जो उप राज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया है, तो ये विनय कुमार सक्सेना को। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो केशव महाराज को मिला है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो विवेक कुमार नियुक्त किए गए हैं। और हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 20 मई को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ जो हैं पीटर एल्बर्स को बनाया गया है। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये एसएस मुंद्रा जो हैं बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये सोमालिया के चुने गए हैं। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है, तो एलिजाबेथ बोर्न। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 15 मई को मनाया जाता है। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया है, तो भारत देश ने जीत लिया है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है, तो ये फ्रैंक विल्जेक के द्वारा जीता गया है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो निधि छिब्बर जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये कैंपबेल विल्सन नियुक्त किए गए हैं।
हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये श्रीलंका के बने हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में शुरू हुआ है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थे? तो वह एक संगीतकार थे। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में खाना तो देता ही है लेकिन सुबह में नाश्ता भी देगा? तो बच्चों की और मौज हो गई, और ये तमिलनाडु में ऐसा हुआ है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो अल्केश कुमार शर्मा बने हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये जो है दानिश सिद्दीकी को मिला है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीव हाला नामक ऋण योजना शुरू की? तो महाराष्ट्र ने ऐसा शुरू किया है। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। और हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक जो है सुदर्शन वेणु को बनाया गया है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और हाल ही में किसी वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार जो है मिला है? तो ये सिंधिया रोसेनजवेग को मिला है। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट किया गया है? तो ये राजस्थान का रेलवे स्टेशन है। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये प्रियंका मोहिते को बनी है। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये रानी ओ सुल्लिवन ने जीत लिया है। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारोत्तोलक बनी है? तो ये हर्षदा गरुड़ बनी है। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो केरल ने जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी योजनाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की? तो ये योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई। और हाल ही में जारी वर्ष 2022 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है वो 150वां स्थान मिला है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो तरुण कपूर को। और हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए CTO यानी मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं? तो ये नंद मूल चंदानी बने हैं। 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो गुजरात और महाराष्ट्र ने। और हाल ही में कौन जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो महाराष्ट्र बना है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है 30 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? तो ये इंडिगो बन गई है। और हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? तो आगरा बन गया है। और हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी एलोवेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हॉकी से संबंधित थी। और हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाया? तो ये पल्ली गांव जम्मू कश्मीर में। और हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? तो विशाखा मूले बनी है। और हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन AP अब्दुल लकाटी बने हैं। और हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये मैक्स वर्स्टापेन को चुना गया है। तो यहाँ तक आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हुए मात्र 15 मिनट में। इसी तरह आगे पूरी सीरीज को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और आप अपडेट विथ रघु चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगा। तो मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में।
तो प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो इन्होंने 44 बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये 26 अप्रैल को मनाया गया। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो अमेरिका से उसने ऐसी मांग की है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो ये तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये जो है निधन जो ये केन्या के राष्ट्रपति थे। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये सुमन बेरी नियुक्त किए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये अजय सूद को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका वीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये उड़िया भाषा की मशहूर लेखिका थीं। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया? तो ये जामताड़ा झारखंड का जिला बन गया। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो ये सत्य ईश्वरन को बनाया गया है। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राजस्थान बना है। और प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नरेश कुमार नियुक्त किए गए हैं। और हाल ही में किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया? तो ये असम में शुरू किया गया है। और हाल ही में किसी बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये जसलीन कोहली को किया गया है। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बिमल कोठारी बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को। और हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह कौन थे? तो वह गीतकार थे। और हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ? तो ये नागपुर में लॉन्च हुआ है। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। और विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है? तो ये भारत को मिली है। और हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो ये फाल्गुनी नायर ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को और विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये 14 अप्रैल को। और प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस तो ये 16 अप्रैल को। और प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला? तो ये बाबर आजम को मिला है। और हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। इमरान खान को पदस्थ करने के बाद शहबाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। और हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। आप अपडेट विथ रघु चैनल पर करेंट अफेयर की जो मास्टर सीरीज है आप उसको देख रहे हैं। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? तो ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। और हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये
इक्वाडोर बन गया है। और प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीत लिया? तो ये ओलिविया रोड्रिगो ने जीता है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। और हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो ये रामदरस मिश्र को दिया गया है। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश की चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो ये हंगरी की बनी है। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये ड्राइव माई कार को मिला है। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये गोवा के बने हैं। और हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये पीवी सिंधु ने जीता है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये जो है 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की है। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो ये विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। और हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये महेश वर्मा जी को बनाया गया है। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये डॉक्टर यश राजू को बनाया गया है। और हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने जीता है। और 31 मार्च को पूरे भारत में आनंद गोपाल जोशी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये भारत की पहली महिला डॉक्टर थीं। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कोरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने हैं? तो ये राज सुब्रमण्यम बने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 अप्रैल को मनाया गया। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो उड़ीसा का मनाया जाता है। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज बने? तो ये ड्वेन ब्रेवो बने हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? तो ये गुजरात में बनाई गई। और हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन एल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये अमेरिका से संबंधित थी। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये अपना उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये FAO के साथ किया गया। किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो ये मेघालय को। और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये गुरुग्राम यानी गुड़गांव। और भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल टर्मिनल चालू किया? तो ये आसनसोल में लॉन्च किया गया है। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई? तो इस सूरत में। और नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये गुजरात ने किया है। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो ये केरल राज्य है। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया? तो ये विश्व बैंक ने जारी किया है। और प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये CSB बैंक में नियुक्त किया गया है। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक के द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया? तो ये HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा कितनी है? तो ये 2000 रुपया है। और फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये तो ये तेलंगाना राज्य है। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कतर के साथ समझौता किया गया है।
उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। तो ये MV राम प्रसाद बिस्मिल इस पोत का नाम है। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये GR विश्वनाथ की। और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो ये देवेंद्र झाझरिया बन गए हैं। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? तो ये प्रियंका नुटक्की को। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया? तो ये मेडागास्कर में। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका था। और हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? तो शिक्षा वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों ने मिलकर किया है। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया? तो तमिलनाडु में। और हाल ही में किस शहर में देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो ग्वालियर में। और गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये बिहार राज्य में। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया? तो ये इजराइल के साथ। और किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो ये IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा किया गया है। किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये कोडा। और वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? तो ये रंगमंच और शांति की संस्कृति। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखा है? तो ये डेसमंड टूटू और तेंजिन गयात्सो दोनों ने मिलकर लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये चेक रिपब्लिक। और किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो ये पूर्वी रेलवे जोन द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर 200 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और आप देख रहे हैं अपडेट विथ रघु चैनल। ये करंट अफेयर का मास्टर वीडियो है जो आपको आगामी परीक्षाओं खास करके UPSSC लेखपाल, UPSSC PET 2022 और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा। तो हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो ये हैदराबाद FC ने जीता है। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एवं CEO बने हैं? तो ये हिसाशी ताकेयूची को बनाया गया है। नी-वा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये नागालैंड बना है। और हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये दूसरी बार बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लोहाटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह कौन थे? तो वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये कुलतार सिंह संधावा को। और फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। हाल ही में डेनिस कॉर्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और हाल ही में सेफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये आयोजन झारखंड में हुआ था। और 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ था? तो ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। और पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो ये देवेंद्र झाझड़िया बने हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? तो ये नागालैंड बना है। और हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की? तो ये जापान ने शुरू किया है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया का सबसे दूषित राजधानी शहर बन गया है?
तो ये दिल्ली बना है। और हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी? तो ये अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा है। कौन सा राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो ये असम करेगी। और विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा का ब्रांड एम्बेसडर जो है जॉर्ज रसेल बने हैं। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया था। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये बिहार का मनाया जाता है। और रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो ये उत्तराखंड की बनी है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिक्किम रहा है। और हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में सरकार ने 2022 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को। और हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता? तो ये कैरोलिना बिलवास्का ने जीता है। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो द पावर ऑफ द डॉग। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 मीराबाई चानू को प्रदान किया गया है। और हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटनशिप 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बैजूज बना है। और हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये 11वें मुख्यमंत्री हैं। और हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया? तो ये आशीष झा को ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक गिलबर्ट हैंगबो को नियुक्त किया गया है। और नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 को भारत का 136वां स्थान मिला है। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। और हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो ये हैदराबाद में। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये कैटलिन नोवाक बनी है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की? तो ये हरियाणा ने। और हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष अजय भूषण पांडे को बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की? तो ये गुजरात ने लॉन्च किया है। और किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? तो ये 100 फुट की मूर्ति है। और ये बिहार राज्य में ऐसा किया जा रहा है। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? तो ये मालदीव की सरकार ने दिया है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो ये श्रेयस अय्यर इंडिया के प्लेयर को दिया गया। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विनोद जी खंडारे को। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये मारियो मार्शल ने जीता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटिए 2022 शुरू हुआ? तो ये सेशेल्स के साथ। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। और हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल में जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये ऋषभ पंत बन गए हैं। और हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। आप पार्टी से संबंध रखते हैं। हाल ही में कौन इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो ये रणजीत रथ को बनाया गया है। और हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के बने हैं। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो अहमदाबाद में। हाल ही में कोलगेट पॉल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया? तो ये प्रभा नरसिम्हन को। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये देवाशीष पांडा बने हैं। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये तेलंगाना बना है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की?
तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। और हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वार्न का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये क्रिकेट से संबंध रखते थे। और हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 24 मार्च को। और हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये तुर्की रहा है, और तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की कर लिया है। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स डस्टलीक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ? तो ये उज्बेकिस्तान के। और हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता? तो ये मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता है। और हाल ही में किस राज्य के तिरी संगपेट्टाई नाग स्वर्ण को GI टैग मिला है? तो ये GI टैग जो है तमिलनाडु को मिला है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊँट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की? तो ये राजस्थान की गवर्नमेंट ने। और हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये संजय पांडे को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस DN पटेल को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और हाल ही में अर्थ आवर 26 मार्च को मनाया गया। और हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये मालदीव के साथ समझौता हुआ है। हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया गया। हाल ही में कितनी महिलाओं ने वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया? तो ये गोवा में। और किसे डिश TV का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ऋषभ पंत को। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। और हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? तो ये UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में। और हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो पूजा जात्यान बनी। और हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने विद्या बालन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई? तो ये मिताली राज भारत से। और हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने हैं? तो ये संजीव कपूर बने हैं। और यशराज फिल्म्स के नए CEO कौन बने हैं? तो ये अक्षय विधानी बने हैं। हाल ही में कौन बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय व्यक्ति बन गया है? तो ये प्रोदीपक धर बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये ओडिशा से संबंध रखते थे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली के द्वारा किया गया है। और हाल ही में किसे सेबी का प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये माधवपुरी वत्स को किया गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ये भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीत लिया है। और किसने बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर्स अवार्ड जीता है? तो ये विल स्मिथ ने जीत लिया है। तो इस तरह से 300 प्रश्न पूरे होते हैं। और आप देख रहे हैं अपडेट विथ रघु चैनल। ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की? तो ये जापान है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था का रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? तो ये भारत और फ्रांस। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया? तो रूस ने बांट दिया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये असम के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये KN राघवन बने हैं। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार लॉन्च किया है? तो ये रूपीक ने लॉन्च किया है। और हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है।
हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बी.आर. बनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? तो नॉर्वे ने। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाने जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो ये मंडी में मिला है। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान दिया गया? तो बिल गेट्स को प्रदान किया गया। और हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया? तो ये कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अपने अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? तो ये कनाडा के साथ समझौता हुआ है। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो पुष्पा द राज झुकेगा नहीं। हाल ही में ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया? तो भारत। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 11%। और भारत की भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो डाबर इंडिया बनी है। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो ये शेरशाह को मिला है। चर्चित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को किसने लिखा है? तो उमा दास गुप्ता ने लिखा है। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की? तो माली से। और हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो दिल्ली बना है। और हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर तो तुर्की का नाम अब तुर्की हो गया है। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC के कौन अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये G अशोक कुमार। और हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT की स्थापना करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? तो 6 देशों को दिया जाएगा। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो इजराइल बन गया है। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? तो ये कीगन पीटरसन ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये शकीब उल गनी बने हैं। US और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 20 आयोजित करेंगे? तो बांग्लादेश। और हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो ये हैं संदीप बख्शी। 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये देवाशीष मिश्रा चुने गए हैं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र मध्य प्रदेश में बनेगा। और हाल ही में डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये चंगनीर पोनप्पा बने हैं। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो ये सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। और प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को 46वां स्थान मिला है। और हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। और हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनेगा? तो ये सूरत में बनेगा। और हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो मुंबई बना है। और हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये वेदांता के द्वारा किया गया है। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? तो ये ब्रिटेन में फैल रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। और हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखा है? तो ये गुजरात टाइटंस। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता। और हाल ही में औषध कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये प्रदीप शाह बने हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो
ये गौतम अडानी बने हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया? तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC विमेंस एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये चीन ने जीत लिया है। और हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। हाल ही में किसने री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की? तो ये नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के द्वारा जारी किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो ये इसरो ने। और हाल ही में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो ये भारत बना है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में किया जाएगा। और हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रवि मित्तल बने हैं। और हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक कौन बने हैं? तो GA श्रीनिवास मूर्ति बने हैं। और हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड 2021 का सम्मान मिला? तो ये डेरिल मिशेल जो न्यूजीलैंड के हैं उनको मिला है। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। और हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्विलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की? तो ये संत रामानुजाचार्य की स्मृति में किया गया है। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया? तो भारत ने। और 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता? तो ये PR श्रीजयस ने जीता है। और हाल ही में सियामारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये होंडुरास की बनी है। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये उन्नति हुड्डा ने जीत लिया है। उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने? तो पाकिस्तान की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं? तो GAV रेड्डी। और हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? तो जबलपुर में। और हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? तो मणिपुर को जोड़ा गया है। और हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन सऊदी अरब में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। और हाल ही में किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीता? तो ये तेजस्वी प्रकाश। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया? पेटीएम मनी ने। और हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी चेन्नई सुपर किंग्स बन गई है। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो दिल्ली ने पछाड़ दिया है। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना? तो नासिक। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया? तो SBI ने। हाल ही ने अमेरिका में किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया? तो कतर ने। और हाल ही में किस राज्य के खेजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में सूचीबद्ध किया गया? तो ये गुजरात में का है। और हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? तो उत्तर प्रदेश को। और हाल ही में किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया? तो चीन। और हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका ने। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक नवदीप सिंह गिल हैं। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई? तो तेलंगाना में। और हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपना नाम किया? तो ये थेरेसी जोहांग ने किया। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो सुपर माउंटेन्स। और हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय व्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया? तो ये RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जारी किया गया। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो जम्मू कश्मीर। और 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना?
तो भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया? तो जम्मू कश्मीर में। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। और हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो फ्रांस ने किया है। यहाँ पर लगातार 400 प्रश्न करेंट अफेयर के कंप्लीट हो गए। और आप जो है आपने ट्यून किया है अपडेट विथ रघु चैनल।